हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स से फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, अब जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हो कि किस तरह से हम ये छोटे छोटे एपिसोड्स बना रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेल हो, व्हाट्सएप हो, जो जो प्लेटफॉर्म्स है, सभी प्लेटफॉर्म्स पे हमारे लिए क्वेश्चंस आते हैं, ईमेल्स में आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है कि उनकी जो ये समस्याएं हैं, उन समस्याओं से उन्हें निजात मिले। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और ऑर्गेज्म या तृप्ति, इसके बारे में आज हम बात करने वाले। सर, ऑर्गेज्म या तृप्ति, उसमें से जो पहला सवाल है, ये तत्व या मैकेनिज्म हम इसे बोल सकते हैं, तृप्ति मिलने का या ऑर्गेज्म मिलने का, ये क्या होता है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे ये जो हमारी सीरीज चल रही है, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, नॉर्मल एनाटॉमी, एबनॉर्मल एनाटॉमी, ये सब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं आपके डिमांड से, एक साइंटिफिक दायरे में, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नोन पार्टनर, उसके साथ ही ऑर्गेज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है जो हर मेल एंड फीमेल को एक्सपेक्टेड रहता है, जिसके बाद ही उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है। भाई, ऑर्गेज्म का तत्व क्या है, कैसे मिलता है? ये देखो, यहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों का कनेक्शन है। यानी ब्रेन जो है हमारा सेंस ऑर्गन है। हम बोलते हैं हमें अच्छा लगे, कहाँ पे अच्छा लगता है? ये अच्छा लगता है हमारे ब्रेन में। तो जहाँ पे नीचे पेनिस है या क्लाइटोरिस है या वजाइनल पार्ट है, वहाँ पे स्टिमुलेशन होने के बाद 8000 से ज़्यादा जो नर्व्स है, वहाँ से वो इम्पल्स लेके जाते हैं हमारे ब्रेन में। ये ग्रे मैटर है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वहाँ पे इम्पल्स जाके हमें सैटिस्फैक्शन या उसका आनंद मिलने का अनुभव होता है। और ये होता है हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन्स जनरेट होते हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है हमारे ऑर्गन का, वहाँ पे उसके सेंसेशन बढ़ जाते हैं। और उसके बाद जो रिलैक्सेशन होता है, एक तो ब्लड सप्लाई बढ़ गया और एक्टिविटी के बाद मसल वहाँ के कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होते हैं, वहाँ पे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म से मेल में इजैकुलेशन से और फीमेल में पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन से, बॉडी रिलैक्स होने से ये सेटिस्फैक्शन मिलता है। और ये है ऑर्गेज्म का फुल मैकेनिज्म। सर, बिल्कुल। अभी आपने तृप्ति के बारे में बताया, ऑर्गेज्म के बारे में बताया। शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट या ऐसा कौन सा हिस्सा है जिससे हम ये तृप्ति और ऑर्गेज्म का एहसास कर पाते हैं? जी, ये ऑर्गेज्म पे हम धीरे धीरे डिस्कस करें। भाई, 11 प्रकार है इसके। और ये 11 प्रकार में सबको ये मालूम होना ज़रूरी है कि बेसिकली सबको लगता है भाई उतना पेनिस हो गया, वजाइना हो गया, आगे पीछे पे हो गया। ऐसा नहीं है। यहाँ पे फोरप्ले में जब बात करते हैं, भाई किसिंग करना है, यानी हमारे लिप्स बहुत सेंसिटिव रहते हैं। ईयर लोब्यूल से, जहाँ पे हम टिकल करने से, वहाँ पे भी सेंसेशन तैयार होते हैं। स्पेशली फीमेल्स में नेप ऑफ नेक, यानी नेक की बाजू वाला एरिया, वहाँ पे भी नर्व सप्लाई ज़्यादा रहता है। क्लाविकल यानी हमारा ट्रांसवर्स बोन रहता है, वहाँ पे भी नर्व सप्लाई रहता है। वहाँ से स्टिमुलेट करने से भी वहाँ पे पार्टनर एक्साइट हो जाता है। और दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया आ गया, वो गया ब्रेस्ट के निपल्स, ब्रेस्ट के बाजू के एरियोला। और ब्रेस्ट का जो अपर पार्ट रहता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व रहते हैं। उसके नीचे हम आ जाए तो फ्लैंक, यानी हमारे बॉडी के कमर के पास वाले जो फ्लैंक है, वहाँ से भी स्टिमुलेशन जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट उसके कौन सा आता है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाइज,
थाइज को भी स्टिमुलेशन से सेंसेशन मिलता है, और अंदर आता है लेबिया मेजोरा यानी बाहर के दोनों लिप्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लाइटोरिस आता है फीमेल में, और मेल में आता है ग्लांस पेनिस। तो इतनी जगह अपने पास है, तो उसे कैसे यूज़ करना है क्या नहीं, ये साइंटिफिक मेथड से आपको पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सर हमारे दर्शक भी आपसे सवाल करना Sure. चाहते हैं। Yeah. जयंत जी है सातारा से, उनका सवाल है। जयंत जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो बोलिए। बोलो। सर, हस्तमैथुन करने से ऑर्गेजम होता है क्या? ये तो नया नया और जायज है, पूछना चाहिए भाई। बिल्कुल। ये डाइस किस लिए है भाई? जो कहाँ पे नहीं पूछना है आपको, यहाँ पे पूछो। आप बोलेंगे भाई दोनों में भी एक ही एक्शन आ रही है, यहाँ पे भी वीर्य निकल रहा है, वहाँ पे एक्ट करते हुए भी निकल रहा है, तो उसमें ऑर्गेजम होता है क्या? भाई फर्क रहता है। नहीं तो फिर लोग हस्तमैथुन करते बेटे, पार्टनर को करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है जब इंटीमेट होते हो उस वक्त आपके हार्मोन यानी पार्टनर साथ में होगा, हार्मोन्स चेंज होते हैं, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ता है, इंटीमेट से आती है, हार्मोन्स जो डोपामिन जैसे हार्मोन तैयार होते हैं, और यहाँ पे तुम यहाँ पे हो स्ट्रेस में, अकेले बैठे हो, उसको हिलाते वहाँ पे मास्टरबेशन करते, इजैक्शन तो होगा, लेकिन जो ऑर्गेजम क्या रहता है, ऑर्गेजम भाई कैसे खुद का ही हो रहा है, लेकिन उस वक्त फीमेल पार्टनर की जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मसल के, वो आपके पेनिस के ऊपर ग्रिप करते हैं। उसका सेंसेशन आपको कहाँ पे मिल रहा है? वो तो आप हाथ से ले रहे हो, एक ही समझूंगा, सिर्फ लिमिट में कुछ होगा, एक्सेप्टेबल है। हमेशा करते रहोगे तो पार्टनर रहेगा बाजू में, बस ऐसे ही करते बैठो। तो एक ही कहूँगा, इंटरेस्ट चेंज करो और अपने पार्टनर के साथ ही ऑर्गेजम लोगे, तो उसके जो साइंटिफिक बेनिफिट्स है वो आपको मिलेंगे। सर किसी किसी में ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर्स होते हैं। करेक्ट। तो मैं दोनों की तरफ से पूछना Sure, चाहूंगा। sure, पहले sure. फीमेल के बारे में Yes, बताइए। yes, correct. ये फीमेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर Yes. क्या होता है? देखो यहाँ पे प्रशांत जी, सबको लगता है भाई जो कि है मेल को है भाई उसका इरेक्शन होता है, बाकी फीमेल को तो क्या है बस ऐसे ही सोना है, ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉस ऑफ डिज़ायर, भाई इच्छा ही नहीं हो रही करने की। दूसरे क्या आता है अराउजल, यानी इच्छा हो रही लेकिन बाद में पूरा समागम होने तक उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तीसरी बात होगी, ठीक है डिज़ायर हो गया, अराउजल हो गया, तो ऑर्गेजम ही नहीं हो रहा है, यानी कितनी बार करते रहो उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट पार्ट आता है पेन, कुछ ड्राइनेस है वहाँ पे, ऐसा कुछ होगा तो वो अलाउ नहीं करेगी आपको। पेन हो रहा है तो वो रिलक्टेंट करेगी। इसलिए कौन से हो गए? डिज़ायर डिसऑर्डर, वहाँ पे अराउजल डिसऑर्डर, वहाँ पे अनऑर्गेजमिया, ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर, और बाद में आ गया पेन डिसऑर्डर। तो इस तरह के डिसऑर्डर जिसे कहते हैं फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन। और फ्रेंड्स, बिना हिचक वहाँ पे सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट को दिखा के ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सर फीमेल के बारे में बताइए। अभी मेल के बारे में बताइए Yes. कि मेल में क्या कैसे होता है? देखो यहाँ पे मेल में के ध्यान में आते हैं भाई, बाहर वीर्य निकल गया भी होने के बाद, बहुत मस्त लग रहा है अभी, और वो नहीं हुआ तो बैठ गया अटक के अंदर ही, बेचारा चल रहा है, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट के, कुछ हो ही नहीं, बाद में थक गया, वहाँ पे थोड़ा और कुछ आने वाला है उसको पुश करने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कुछ क्या रहता है, ड्यूटरल स्फिंक्टर डिजीज हो गया, वहाँ पे समनिकल वेसिकल्स है, या बहुत बार कुछ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर रह सकता है, या कोई सेंट्रल मैकेनिज्म है, लोकल मैकेनिज्म है, देखना है, डायग्नोस करना है, विशेषज्ञ के पास जाओगे तो ऐसा अनइजैकुलेशन जिसे हम कहते हैं, या अनऑर्गेज्म जिसके ऊपर हम आने वाले हैं, तो ऐसे केसेस को कहते हैं मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, जिसमें ऑर्गेज्म नहीं हो रहा है, कभी बार इरेक्शन नहीं हो रहा है, कोई हो रहा है तो टिक नहीं रहा है, और कभी कभी अर्ली इजैकुलेशन हो रहा है। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट उपलब्ध है। बिल्कुल सर, हमारी फीमेल दर्शक Sure, भी sure, है, लेते उनका हैं। भी सवाल Yeah. है। रूबी जी है पणजी गोवा से, उनका सवाल है। रूबी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। बोलिए। स्त्रियों में प्रेगनेंसी, ऑर्गेजम और डिलीवरी का कुछ संबंध होता है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही उन्होंने टच किया। नेचर, बैक टू नेचर। मैं क्यों कहता हूँ हमेशा, भाई हम जब पैदा हो गए तो हॉस्पिटल में जाने के लिए या बीमार पड़ने के लिए नहीं पैदा हुए। भाई प्रेगनेंसी रहना नेचुरल है, डिलीवरी होना नेचुरल है, भाई आप हर चीज़ की जा रहे हो हॉस्पिटल में, यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है। नेचर में क्यों बनाया है भाई, ऑर्गेजम होने के बाद जो इजैकुलेशन फीमेल में होता है उसमें पीएसए, प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेटेज जैसे जो हार्मोन्स निकलते हैं, वहाँ पे फ्रुक्टोज जैसे हार्मोन्स है, वो निकलने से वो स्पर्म वहाँ तक जाता है, उसके ओवम तक तो फर्टिलाइजेशन हो गया। प्रेगनेंसी में आप सेक्स कर रहे हो तो वहाँ पे ऑर्गेजम होने की वजह से उसका फ्लेक्सिबिलिटी जो है मसल्स की तैयार हो रही है, उससे डिलीवरी होते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और इसलिए प्रेगनेंसी
वहाँ पे डिलीवरी और ये ऑर्गेज़म रेगुलर होगा। विशेषज्ञ के इन्फॉर्मेशन और अपने सुखी जीवन के मंत्र का बुक इसके लिए रेफर करना है, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है उसके बाद ही। तो ये नेचुरल होने के लिए ऑर्गेज़म का बहुत बड़ा फायदा होता है। सर हम ऑर्गेज़म के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेज़म और शीघ्र पतन जैसी समस्या, हाँ। इसका कुछ रिलेशन होता है? डेफिनेटली भाई ऑर्गेज़म हम कब कहते हैं मेल में, भाई उसे समझो 10-15 मिनट के बाद में उसने वीर्य पास करे, तब तक आपका फ्रंट वाला पार्टनर, भाई दोनों का मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। भाई एक पहले होकर बाद में दूसरा क्या करेगा, तो ऐसे केसेस में ऑर्गेज़म वाले केस में प्री मैच्योर इजैकुलेशन समझो बहुत ही जल्दी हो जा रहा है, तो क्या फ़ायदा है उसका, पार्टनर तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में कीगल एक्सरसाइज करके हमें वो फ्लोर स्ट्रॉन्ग करना है, जिसकी वजह से उसका कंट्रोल, यानी बहुत बार हम अलग अलग मेथड से सामने पेनिस के पिंच करो या मूवमेंट करते हो थोड़ा सा रुक जाओ या थोड़ा सा पेनिट्रेशन बाहर ले लो, थोड़ा रुक रुक के करो। ऐसा करने की वजह से हम ऑर्गेज़म रोक सकते हैं और ऑर्गेज़म रोकने से आपका ड्यूरेशन बढ़ता है, शीघ्र पतन कंट्रोल में आता है और सामने वाला पार्टनर सेटिस्फाई होने तक आप एक्टिविटी कर सकते हो। तो इतना बड़ा रिलेशन है ऑर्गेज़म में और प्री मैच्योर इजैकुलेशन कंट्रोल लाने में। सर एक आखिरी सवाल और एक टेक्निकल सवाल पूछना Definitely. चाहूँगा, ये जो मेल और फीमेल में Sure. अनऑर्गेजमिक जो प्रमाण correct, होता है, correct. ये कितने प्रतिशत हो सकता है? यस डेफिनेटली। आपको लगता है अभी प्रतिशत आप देखोगे 4.6%, ये परसेंटेज इतना है फीमेल्स में ज़्यादा मेल से, यानी मेल से ज़्यादा फीमेल में अनऑर्गेजमिया ज़्यादा रहता है। मेनोपॉज समझो हो गया, मेनोपॉज के बाद सेंसेशन ही नहीं आ रहा है, डिज़ायर ही नहीं हो रहा है, इच्छा ही नहीं हो रही है और ऑर्गेज़म भी नहीं हो रहा है। तो फीमेल्स में प्रमाण ज़्यादा है मेल के कंपैरिजन में, इसलिए सेक्सुअल डिस्फंक्शन में दोनों पार्टनर ने विशेषज्ञ को दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा अनऑर्गेजमिया मेल में भी होता है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट्स है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, ऑर्गेज़म होना एक नेचुरल चीज़ है, अपने दायरे में रहते हुए अपने एक दूसरे को पार्टनर को सेटिस्फाई करना ये अपनी ओन जिम्मेदारी है। और अपने इसमें कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत होगी तो विशेषज्ञ से मिलकर ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आज के इस एपिसोड में भी, लेकिन रुकना पड़ेगा, वक्त की पाबंदी है। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो आप अभी ये हमारा एपिसोड कहीं पर भी देख रहे हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे लैपटॉप हो, कहीं पर भी आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर्स दिख रहे हैं, सर के नंबर्स है, ईमेल आईडी है, सर की वेबसाइट है, आप कहीं पर भी सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।